जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं। इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन हैं। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनो। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, तो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है। इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है। अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहाँ विराजमान, जो यहाँ विराजमान वही सबके अंदर विराजमान। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है। स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल दिया। किसका? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है। समझते जाओ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये काल के अधीन है। काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं। संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते? ज्ञान के लिए। इसीलिए भगवान कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान कर, मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान पवित्र नहीं हुए। आप तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए।
क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये, पवित्राणाम पवित्र। योग संसिद्धा, सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी ये जी इतने भगवान हैं कि आपस ही में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्रये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, कोई आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं, पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती। समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लगी। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जाना, कैसे अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं तो चले हो। विश्वात्मा सनातन धर्म को जाने, ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रीय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला ये इसी से एक मिनट हट नहीं सकते, भोगों से एक मिनट चित्त नहीं हटा सकते। सनातन धर्म की व्याख्या करें। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए, सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है। लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तिक्षसु भारत। केवल हम भगवान के धर्म की, प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं। चले जगत उद्धार के लिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कह दी, अब आपकी जय, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो। हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे स्वयं में भाग। लेकिन नहीं, ये ज्ञान सदस्य कोई, इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख को वंचा कुर्बान। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान, मंगल स्वरूप होता।
वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसीलिए भगवान कह रहे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस। क्या वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मनि विन्दति, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहाँ जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहाँ भी विराजमान। जब सब जगह है तो यहाँ भी है। तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप सब जगह जब तक परमात्मा ना दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बार बार बरमांग हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्त सदा सत। बड़े दैन्य भाव में देखें, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हथवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है प्रभु परमात्मा तत्व। इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये एक नहीं हो पाता। यहीं से सब फेल हो जाता। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यही गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं। सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करें। तत्परा संयतेन्द्रियः, जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करें। अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रियः, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए।
और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता, उसी से संस्था बनती है। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो। अज्ञानी ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या? तत्परहा, उसके जो जानकारी उसके परायण होकर, उसकी कसौटी क्या है? संयतेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वो है ज्ञानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुष में, धर्म में, शास्त्र में श्रद्धा, आदर पूर्वक। कैसे श्रद्धा? भगवान ने कहा प्रणिपात, साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर दैन्यता से श्रद्धा। आजकल ऐसे आते हैं प्रश्नकर्ता जैसे टीचर विद्यार्थी की जानकारी लेना। टीचर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो पता चलता है केवल बुद्धि से खेल रहे हो, कुछ नहीं अंदर। एक आए थे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आपको आत्मा ज्ञान हो चुका? वो जी आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। इतनी मीठे लोग, कुछ नहीं, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आप कौन है? वो आप कौन है? आपको आत्मा का ज्ञान हो, आप कौन है? नहीं, वो ध्यान में किसका ध्यान, कौन कर रहा है? ज्ञान तो तब होता है जब ध्याता ध्यान की त्रिपुटी लय हो जाती है। हे ध्याता ध्यान, इसकी त्रिपुटी लय, बड़ा विचित्र है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत मार्ग, मजाक हो जाता है, मजाक। अभी 5000 वर्ष में आगे चल के और देख लेना, उपहास किया जाता है, शुद्ध मार्ग का उपहास किया जाता है, नाटक का आदर किया जाता है। कलिकाल की ऐसी कुचाल बढ़ती चली जा रही। 500 ऊंटों की भीड़ जा रही थी, हाँकने की जरूरत नहीं थी। एक ऊंट की पूंछ में दूसरे ऊंट का आगे का नाथ, उसकी पूंछ में उसकी। अब उनसे पूंछ में पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोले उससे पूछो आगे वाले से। आगे वाले से पूछो, बोले हम खुद पूंछ में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। ऐसे क्रम साहब। सबसे आगे वाले से पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले जिधर रास्ता खाली मिल रहा है उधर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या, कोई मतलब नहीं। और 500 ऊंट चल रहा है, शायद ऐसे ही चल रहे हैं हम। कहाँ जाना है? रास्ता खाली, जिधर जिधर वासना मोड़ दे उधर चली जाए। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बोले आगे वाला जहाँ जा रहा है वो आगे वाला। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ऐसे जुड़ गए हो। भीड़ नहीं मानो, जहां जुड़ो विवेक से जुड़ो। ये मार्ग कहाँ जा रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। जब तक नहीं समझो तब तक किसी को गुरु मत बनाओ, कहीं मत जुड़ो, चुपचाप सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर सुनो। जब तक भगवान आदेश न करे तब तक किसी को गुरु मत बनाओ। खिलवाड़ मत करो अपने जीवन और परमार्थ के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को जो शास्त्रीय ज्ञान सत्संग प्राप्त हुआ है उसकी कसौटी है तत्परहा, जो जानकारी हुई उसके परायण हो, और उसकी कसौटी है संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। तब बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब उसको ब्रह्मबोध होगा। परम शांति मचिरेणादिगच्छति, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो गया। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। जब तक इंद्रियां संयत नहीं हुई, साधन में तत्परता नहीं हुई, तब तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करें, साधन में अपने खुद चित्त लगाए रहे पूरी श्रद्धा के साथ, और इंद्रियों को विषय की तरफ न जाने दे, तो नित्य प्राप्त तत्व का बोध हो जाता है।
ये गुरु कृपा, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनका प्रवेश ही नहीं। वो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरणाधिगच्छति। बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप यहाँ विराजमान है, फिर भी वो प्रियता शरीर में और भोगों में किए हुए जीव भटक रहा है। इसका कारण ये भगवान की दुरंत माया है। हम स्थायी सुख संसार को मान लेते हैं और पूरा जन्म इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुख लेने की संसार से भावना से इतना अपनापन हो जाता है शरीर में कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी तरह नहीं। यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई, ऐसी भगवान की ब्रह्म मोहिनी माया लग गई। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है, यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे हैं। अपनी तरफ तो हम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। और अंदर जब देखे तो भाई, जब दिल खोजो अपना तो हमसे बुरा ना हो। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके हम देहाभिमान में भटक रहे, व्यवहार में भटक रहे, दूसरों के दोष देख रहे, गुण देख रहे। इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट। सच्चा ज्ञान है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास तो साधन में तत्परता, साधन में तत्परता जितेंद्रियता, और जे ही जितेंद्रिय हुआ जाहिन चाहिए कबौ कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ विवेकहीन है और श्रद्धा रहित हैं, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखकर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेकहीन पुरुष का नाश ही निश्चित है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेक तो खुद जागृत नहीं हुआ ज्ञान, और दूसरे की बात मानना नहीं। जो संत महापुरुष गुरुजन शास्त्र, इनकी बात मानना नहीं, इनको महत्व नहीं देना। कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं। वहां संशय करना है तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो? क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा है, न इसी लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में, जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा। वो निगेटिव इतना सोचना, न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। अलग अलग उसकी संकल्प विकल्प की बातें चलने लगती हैं। संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। वो कहीं भी जाए, किसी भी संत के पास, किसी भी शास्त्र के पास, उसे संदेह खड़ा हो जाए। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संशय नहीं, श्रद्धा है। और जो संशयात्मा, वो कहीं भी जाएं, वो दूसरे ही दर्शन करते हैं, वहाँ निगेटिव से ही बटोर कर लाते हैं। कोई पॉजिटिव उनका चिंतन नहीं हो पाता, चाहे जितना बड़ा सत्संग मिल जाए उनको। हलव करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु।
परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक मांगलिक संशय। अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता, ऐसा कैसे है? वो समझा फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ वो अच्छा है, और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद संतों में अश्रद्धा, संतों की ये नाशकारी है। कोई बात हुई, उस पर एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। लेकिन अश्रद्धा हो जाना, पहले ही अश्रद्धा का भाव, संशय का भाव खड़ा हो जाना, ये नाशकारी है। परमार्थ में स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा हो जाना, स्वाभाविक है संशय आ जाना। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय को समझा नहीं, अब वो विषय कहा जा रहा है तो उस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन अश्रद्धा नहीं। उस विषय पर प्रश्न हुआ है, ना कि संत पे, ना कि शास्त्र पे, ना कि उनके प्रवचन पे। उस विषय को समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है, लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की? साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहाँ से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करें, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं ये सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान हमारे अंशी हैं, वो हमको समझा रहे, अज्ञान नहीं, अश्रद्धा नहीं, संशय मत करो। इस लोक में, परलोक में संशयात्मा को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। नायम लोकोस्तु न परो न सुखम संशयात्मना। संशयात्मा अज्ञ अश्रद्धालु, भीतर ही भीतर वो जलता रहता है, बड़े खतरनाक स्थिति होती है, जलता रहता है। जब बोलेगा तो जहर बोलेगा, नकारात्मक सोच। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक का इतना गंदा व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। वो यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति पर संशय करता है, प्रत्येक बात पर संशय करता है, खुद पे संशय कर लेता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूँ कि नहीं। खुद पे संशय खड़ा हो जाता है, ये ठीक है, बेठीक है, भोजन ठीक है, नहीं ठीक है, पता नहीं इसमें क्या मिला है, क्या मतलब इतना परेशान कर देता है संशय कि न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। कल्याण के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए विवेक विचार पूर्वक शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानो, संशय मत करो। संशय भगवत मार्ग के जानने का करो, लेकिन इन पर अश्रद्धा करके संशय करना वो पतनकारी है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग माने समता, समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है। उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु, सरकारी वस्तु मिली। जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया, भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए।
इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते हैं, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि। और जब इनका प्रवाह भगवान की ओर लगा, ये तुम्हें छूट मिली कि तुम अपने मन को कहाँ लगा सकते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा सकते हो, अपने देह से क्या कर, पूरी छूट है, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भजन करो, तुम्हें छूट मिली है। जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को संसार में लगा देते तो अज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं शरीर हूं और अपनी इंद्रियों से मैं भोगों को भोग रहा हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, जो जो मन कहेगा वही करूंगा। ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन, इंद्री, तन गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है, जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है। दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की अंतःकरण की समता से ही स्वरूप बोध होता है। ध्यान रखना, स्वरूप तो वैसे ही सम है, उसे कोई साधन के द्वारा सम नहीं करना। जब हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण प्रभु की तरफ लगता है तो समता आती है, जब संसार की तरफ लगता है तो ममता आती है। ममता ज्ञान में बांधकर बार बार जन्म मरण प्रदान करती है। प्रभु की तरफ लगी हुई समता कर्म बंधनों का विच्छेद कर देती है। योग संन्यस्त कर्माण, समस्त कर्मों से समता छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर देती है। योगी कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है और अकर्म स्थिति में भी कर्म देखता रहता है। यही एक सन्यासी महात्मा थे, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया था कि कर्म करते हुए भी अकर्म कैसा है, अकर्म स्थिति में भी कर्म कैसा है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया था कांतिक में कहा, कर्म करते हुए और ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में योगी असंग रहता है। कर्म जब हो रहा है तो गुणों के द्वारा हो रहा है। अंतःकरण शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं, स्पष्ट वो देख रहा है अपने आप को। और जब कर्म नहीं हो रहा तो भी कर्म हो रहा, क्योंकि प्रकृति बिना एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकती। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्म हो रहा है। किसी को जगह, यार काहे को कच्ची नींद में जगा दिया, अर्थात नींद भी परिपक्व हो रही थी, और जब परिपक्व हो जाएगी 6 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी, वो जगेगा हाँ मैं बहुत सोया। तो अगर वो क्रिया ना होती तो परिपक्व कैसे होती? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण कैसे होता? अर्थात अकर्म में भी कर्म हो रहा है, और कर्म जब हो रहा है तो अपने को असंग देख रहा है, अकर्ता देख रहा है। इसलिए कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी वो कर्म को देखता है जो तत्वज्ञानी होता है, जिसकी परम पावन पवित्र बुद्धि होती है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर ये संशय रहते, कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे हो जाएगा, अपने लिए कुछ न करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा। उसके समस्त संशय मिट जाते हैं जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितम्। उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है। थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं, जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति
ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के हैं, प्रकृति के। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा। तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब भगवान ने बनाया है। भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाए। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई। भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो। इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज़्यादा समझने की अभी कोशिश न करें, क्योंकि बहुत कठिन है। इस समय जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है, काशी के घाटों वाला उपासना क्षेत्र है, और ये ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं मारा। भक्ति में बड़ी सरसता से वही बोध हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को महाज्ञानी कहा गया। गरुड़ महाज्ञानी, गुणराशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हनुमान जी तो परम ज्ञानी है ही है। जो भक्ति में लगता है उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। आप ज्ञान की चिंता न करें, आप नाम जप की चिंता करें, और कोई असत कर्म ना होने पावे, शास्त्र सम्मत कर्म हो, और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवान ज्ञान समुद्र हैं, आपके हृदय में करुणा करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, जिससे आपका जीवत्व नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका देह भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, जो बार बार हमें जन्म मरण का दुख देते हैं।
और हम भाई उधर नीचे